चंडीगढ़ मेयर चुनाव होने के बाद अब 27 फरवरी को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। चुनाव का संचालन गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार करेंगे। तो ग्राफिक्स आपको बता देते हैं। 27 फरवरी को चंडीगढ़ डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा। 27 फरवरी को सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार होंगे रिटर्निंग ऑफिसर। तो चंडीगढ़ के डीसी ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी है। तो चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। तो पूरी जानकारी, पूरी डिटेल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। पहले से नामांकन करा चुके उम्मीदवार ही इस मैदान में होंगे। तो कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत गापी होंगे गठबंधन के उम्मीदवार। तो वहीं सीनियर डिप्टी मेयर के लिए गुरप्रीत गापी मेयर उम्मीदवार होंगे। तो वहीं बीजेपी के कुलजीत संधू सीनियर डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार और डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस पार्षद उर्मिला होंगी गठबंधन प्रत्याशी। और बीजेपी की तरफ से राजेंद्र सिंह होंगे डिप्टी मेयर के उम्मीदवार। तो इसके अलावा 27 फरवरी को चंडीगढ़ के सीनियर डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा। 27 फरवरी को चंडीगढ़ डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो 27 फरवरी को ठीक 10 बजे वोटिंग होगी। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं। अब गणित क्या कहता है वोटों का, यह हम आपको बता रहे हैं। एक सांसद का वोट मिलाकर कुल 36 वोट बनते हैं। और अब किसका पलड़ा भारी है यह आपको बताते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के 17 पार्षद हैं। आप आंकड़ा समझते जाइए। तो बीजेपी के पास सांसद किरण खेर का भी एक वोट है, जिसके बाद ये आंकड़ा 18 का बन जाता है। अकाली दल के एक पार्षद का भी समर्थन बीजेपी को है, जिसके बाद कुल मिलाकर बीजेपी के पक्ष में 19 वोटों का आंकड़ा। जिसने पिछली बार चुनाव में बीजेपी को वोट डाला था। तो गठबंधन के पास कांग्रेस के 7 और आम आदमी पार्टी के 10 वोट। अब गठबंधन का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलाकर गठबंधन के पास कुल 17 वोट हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 पार्षद हैं और एक सांसद का वोट मिला लिया जाए तो 36 का यह आंकड़ा बनता है। तो 30 जनवरी को हुआ था चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। 16 वोट बीजेपी उम्मीदवार मनोज सोनकर को मिले थे। तो पिछला जो मेयर चुनाव था उसको लेकर विवाद क्या था यह भी आपको बता रहे हैं। 12 वोट गठबंधन उम्मीदवार कुलदीप कुमार टीटा को पड़े थे। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने वोटिंग करवाई थी और उन पर आरोप लगे थे। फुटेज भी सामने आई थी। अनिल मसीह ने 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया था। 8 वोटों को इनवैलिड करने पर विवाद हो गया था और यह पूरा मामला कैसे हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, यह हमने सभी ने देखा। तो रिटर्निंग ऑफिसर पर धांधली का आरोप लगा था। फुटेज सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को लगाई थी और मुकदमा चलाने की बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी। तो पीड़ित पक्ष हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गठबंधन को राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड किए गए 8 वोटों को सही माना, जिसके बाद जो गठबंधन के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार टीटा, उनको विजयी घोषित किया गया। 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। तो इससे पहले मेयर चुनाव को लेकर क्या विवाद था यह भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया।